दहगवा जगनेर खेरागढ़ में जो अमानवीय कृत्य किया गया उसके संबंध में भारतीय महिला सुरक्षा संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी प्रियंका वरुण आज दिनांक 14/7/2020 को एसएसपी से मिली। गांव दहगवा जगनेर खेरागढ़ में कुछ दबंग ही नहीं आतंकवादियों द्वारा गरीब असहाय दलित परिवार के साथ छेड़खानी मारपीट की। सत्यवती जी, क्या वारदात आपके साथ हुई थी और क्या पूरी घटना थी? जब मैं आ रही थी तब उसके लड़के ने मुझे खींचा ऊपर से, डकरों में अकेले लेकर के गया खेत में, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और मेरी छाती पे बैठकर मेरी मारपीट की। तब मैं चिल्लाई तो मेरी भाभी मुझे बचाने के लिए आई तो इनके भी साथ भी मारपीट की। फिर पुरानी रंजिश है, कोई मामला पुराना चला आ रहा है जिसकी वजह से आपके साथ ये हुआ है? जी नहीं। और फिर मेरे मम्मी पापा आए तो इनके साथ भी मारपीट की। छेड़खानी की वो कौन लोग थे, क्या नाम था उनका? उस लड़की का नाम आकाश था और उसका पापा भगवान सिंह, उसका दादा सिद्धा और उसका छोटा भाई विकास। तो एफआईआर कराई आपने? पुलिस ने कोई एक्शन लिया? नहीं लिया अभी तक? नहीं लिया। अब जब गए थे हम थाने में लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं लिया। आप लोगों का मेडिकल हो गया? नहीं हुआ अभी? नहीं हुए। अभी मेडिकल नहीं हुआ है? हो गया है, रिपोर्ट हो गया। आज हुआ, 3 दिन बाद हुआ है। जी, प्रियंका वरुण, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय महिला सुरक्षा संघ। मामला ये है कि 11 तारीख को बच्ची अपने घर से वापस आ रही थी और ये घटना जो है जिला थाना जगनेर का ग्राम ब्लॉक दहगवा का है, जिसमें कि बच्ची के साथ छेड़खानी की। बच्ची जब वापस आ रही थी तो रास्ते में बच्ची को पकड़ कर उसको खेतों में ले जाकर के उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश करी, जिसमें कि दबंग ठाकुरों के द्वारा, जिसका नाम छिद्दा और भगवान सिंह और उसके पुत्रों ने मिलकर के बच्ची के साथ अश्लील हरकत करी। जब बच्ची चीखी चिल्लाई तो उसके परिवारजन उसको बचाने गए तो बच्चियों के साथ साथ उनके परिवारों को भी मारपीट किया गया, जिसको पूरी गंभीर हालत है मांगे लाल जी का और नरेश जी का। आप देख सकते हैं कि कितना पीड़ित परिवार है, जिसमें कि गर्भवती महिला को भी मारा गया। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार देश व प्रदेश में आई है वो ये कहती है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न नहीं हो रहा है। क्या यह बेटी बचाओ बेटी बढ़ाने का नारा ये है कि हम देख सकते हैं कि बच्चियों के साथ यहाँ दिन दहाड़े घटनाएं हो रही है। 11 तारीख का मामला आज फिर आया जी, 11 तारीख का मामला है और आज हम फिर यहाँ पे हैं एसएसपी जी के संज्ञान में, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम एसओ साहब से भी बात कर रहे थे और रात को जब हमने फेसबुक के माध्यम से ये घटना का जानकारी मिला तो हम वहाँ थाना जगनेर गए और वहाँ पे संज्ञान में लिया तो हमने एसओ से बात की और एसओ साहब से हमने कहा था कि यहाँ पे जो घटना हुई है बहुत निंदनीय और आप इसकी निष्पक्ष जांच करें। क्यों लगाती है आग? वो इसलिए लगाई गई है क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई है ना, ठाकुरों का हौसला बुलंद हो रहा है। जब यहाँ पे मनुवादी सरकार में निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, न्याय नहीं मिलेगा तो एक पीड़ित को एक तो अश्लील हरकत करने की कोशिश की, उसके मान सम्मान के साथ छेड़खानी गई, ऊपर से इस पीड़ित का घर जला दिया गया, फिर पथराव किया जा रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है? क्या कह रही है? पुलिस का कोई भी एक्शन नहीं है, ढुलमेल रुपया है, कोई भी कार्रवाई नहीं करे। जब हम एसओ साहब से बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि आप यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए गांव वालों को, जिससे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, लेकिन उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दिया। और उसके बाद ये घटना होती है कि रात को 12 बजे पीड़ित परिवार का घर जलाया जाता है। रात को 1:30 बजे भी हम एसओ साहब से बात करते और उनसे कहते कि आपने घटना का जानकारी लिया और वहाँ जाकर के देखिए कि फिर घटना हुई, उसके बाद भी पथराव किया। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या हो रहा है? सर, हम चाहते हैं कि जब तक इसमें न्याय नहीं मिलेगा हम शांत नहीं बैठेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार को ये देखना चाहिए कि दिन दहाड़े बच्चों का उत्पीड़न कितना हो रहा है। मतलब बेटी अपनी न्याय के लिए जा रहे हैं तो उनको उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके मान सम्मान के साथ छेड़खानी की जा रही है।